सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये है हमारी इडियम फ्रेजेस की क्लास नंबर सेकंड। देखिए, अभी अभी के टाइम में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है यही है कि सीजीएल का एग्ज़ाम सितंबर के हमारे फर्स्ट वीक में धर रखा है। और अभी तक जो है बच्चे कई सारे कंफ्यूज हैं कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से करें। पहले तो टीसीएस था, अब एडीक्यूटी है। अब हम कैसे तैयारी कर पाएंगे, क्या होगा हमारे साथ क्या नहीं। इसी जंजाल में जो है बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ये एक्चुअल की जो है अभी स्थिति चल रही है स्टूडेंट्स की। और साथ ही आपको ये तो पता ही है कि सेंटर्स कैसे आपको अब उपलब्ध हो पा रहे हैं। उसी के साथ बच्चे टेंशन टेंशन में तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, करना क्या होता है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले जो आपके बेसिक्स हैं, जो आपकी बेसिक वोकेबलरी है, बेसिक आपके इडियम फ्रेजेस हैं, इन सबको कवर कर लीजिए। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप अपने बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें क्लियर करके रखिएगा। आपके मैथ्स के रीजनिंग जो आपके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद से ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप कोशिश करें कि जो एडिक्विटी ने लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और इसके साथ जैसे फेज़ 13 के एग्ज़ाम हुए हैं, इनके क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करें खुद से। किसी पर भी भरोसा ना करें, ना यूट्यूब पर ज़्यादा ये देखें कि कैसे स्ट्रेटजी कैसे करें तैयारी। अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना। अपने बेसिक का एक बार रिवीजन कर लेंगे अच्छे से, एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके उनका रिवीजन करके उसके बाद आपको जो करना है वो ये करना है कि आप सीधा सीधा जो एडिक्विटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं आपको कहीं भी आप गूगल से देखेंगे, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अपनी इडियम फ्रेजेस की क्लास नंबर सेकंड को कवर करते हैं। टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता वेस्ट करने के लिए बातों में इधर उधर। तो चलिए अपनी क्लास की ओर चलेंगे, ठीक है। सो लास्ट जो हमारी इडियम फ्रेजेस थी वो हम कर रहे थे हिट द नेल ऑन द हेड। ये हमने पढ़ ली थी कि किसी चीज़ का सटीक जवाब दे देना, सटीक काम करके दिखा देना कोई, तो उसी के लिए हम बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। सो ये भी हमने कर ली थी हैव एन एक्स टू ग्रिंड, यानी कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, किसी से भी अपना काम निकालना। हैव एन एक्स टू ग्रीन यानी कि अपना उल्लू सीधा करना। नेक्स्ट जो हमसे हमें जो चलना है आज वो है 16 टू स्मेल अ रैट। देखिए, एक चूहे को सूंघ लेना। ये आपने हिंदी में एक कहावत सुनी है, दाल में काला होना। दाल में काला होना यानी कि किसी चीज़ पर डाउट हो जाना, कुछ ऐसा आपको क्लू मिल जाना छोटा मोटा, उसे ही हम कहते हैं क्या, दाल में काला होना, टू स्मेल अ रैट। और दाल में काला होने को ही इंग्लिश में इसके लिए प्रोवर्ब यानी कि कहावत बनाई गई है, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, एक चूहे को सूंघ लेना। जैसे बिल्ली एक चूहे को सूंघ लेती है यानी कि कहीं ना कुछ दिक्कत है। तो सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिसीट यानी कि डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, यानी कि कुछ गलत खोज लेना, कि पता लग जाए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ गलत है, तो उसे ही हम बोलेंगे टू स्मेल अ रैट। सो नेक्स्ट चलेंगे। सो नेक्स्ट है हमारी कॉल इट अ डे। क्या, कॉल इट अ डे यानी कि इसका मतलब है आज के लिए इतना ही। यानी कि कुल मिलाकर, जैसे अभी मैं आपको लिए बोलूँगा लास्ट में, ऑलरेडी मैं बोलता ही हूँ कि आज के लिए इतना ही, उसी को ही बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कॉल इट अ डे, यानी कि आज का काम इतना ही था, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, हमें निश्चित कर लेना या फिर किसी चीज़ से सहमत हो जाना कि बस इसे यहाँ तक ही करना है। टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम, काम को बंद कर देना और घर वापस चले जाना, यानी कि आज के लिए इतना ही। यानी कि किसी काम को आप जो कर रहे हैं वो आप आज इतना ही कर सकते थे, आप बस किसी काम को बंद कर देना और अपने घर वापस चले जाना, या फिर किसी काम को सिर्फ बंद कर देना, इसी का ही मतलब होता है क्या, कॉल इट अ डे। यानी कि इसी ईडियम फ्रेजेस का मतलब होता है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मीन्स आज के लिए इतना ही, कॉल इट अ डे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको किसी से कुछ बोलना हो कि आज के लिए इतना ही, तो क्या बोलेंगे, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट जो हमारी इडियम फ्रेजेस है वो है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब यानी कि जीवा पर सरस्वती का वास हो जाना, जीप पर सरस्वती का बैठना, जो हम हिंदी में बोलते हैं कि जीप पर सरस्वती माता का वास है। गिफ्ट ऑफ द गैब, सो एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली, यानी कि एक तरीके से जो बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलता है, उसी के लिए हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। यानी कि जो बिल्कुल प्रवाहपूर्ण, किसी जैसे कोई कोई देखे होंगे आपने इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंट होते हैं, एकदम से इंग्लिश बोलते चले जाते हैं, तो
उसे ही क्या बोला जाता है, गिफ्ट ऑफ द गैब, सरस्वती माता का वास जीभ पर होना। या फिर जरूर नहीं है कि इंग्लिश ही बोलनी, कुछ भी। देखिए कोई कोई नेता ऐसे होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से भाषण देते हैं, तो उनकी जीभ पर क्या होता है, सरस्वती का वास होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है। एबिलिटी टू कन्विंस, यानी कि किसी को भी कन्विंस कर लेने की एबिलिटी जिसमें होती है, यानी कि अपनी बातों से जो किसी को भी मना सके और अच्छे तरीके से बोल सके और बीच में हिचके झिचके ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैब, सरस्वती माता का जीभ पर विराजमान होना। तो नेक्स्ट है हमारा सी, आई टू आई। सी आई टू आई यानी कि किसी की आंखों में आंखें डालकर पूर्ण सहमत होना। आंखों आंखों में आंखों से आंखों में देखना, यानी कि सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना, मतलब बी इन फुल एग्रीमेंट, किसी के साथ पूरी तरह से सहमत रहना। ठीक है, किसी के साथ पूरी तरह से सहमत रहना, यानी कि मान लो अब हमारा ये छोटा सा एग्रीमेंट है कि आप मेहनत करेंगे और हम मेहनत करवाएंगे, तो अगर हम दोनों एग्रीमेंट में क्या है, एग्री हैं, तो हम क्या करेंगे, आई टू आई सी करेंगे, सी आई टू आई, यानी कि सी आई टू आई मतलब बी इन फुल एग्रीमेंट, यानी कि अच्छी तरीके से सहमत होना एक दूसरे से। तो नेक्स्ट हमारी जो इडियम फ्रेजेस है वो है सिट ऑन द फेंस। क्या, सिट ऑन द फेंस, यानी कि तटस्थ रहना, तटस्थ रहना यानी कि दुविधा में होना। दो इसके क्या है, सिट ऑन द फेंस, तटस्थ रहना, दुविधा में होना। टू रिमेन न्यूट्रल, या फिर टू रिफ्यूज टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट, या फिर हाल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियन, यानी कि किसी एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहाँ पर आप ना तो इस तरफ का पक्ष लेना चाहते हो और ना आप इस तरफ का पक्ष लेना चाहते हो। ठीक है, आपको कोई पक्ष लेना ही नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, सिट ऑन द फेंस, यानी कि दो ओपिनियन के बीच आप फंसे हुए हैं, दो जो है ऑप्शंस के बीच आप फंसे हुए हैं कि या तो आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, परंतु आप क्या है, किसी भी तरीके से किसी भी साइड अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते, किसी भी साइड नहीं जाना चाहते आप। तो यही होता है हमारा सिट ऑन द फेंस, यानी कि जब आपके पास दो ऑप्शन हो, दो साइड हो और आपको किसी की भी साइड ना जाना हो, बस बीच में रहना हो, अब बीच में हो कि किसी एक को चूज़ कीजिए। नेक्स्ट है टू फ्लोग या फिर बीट अ डेड हॉर्स। टू फ्लोग या फिर बीट ए डेड हॉर्स, अब देखिए किसी मरे हुए घोड़े को मारना, इसमें इसका क्या मतलब है। अगर इसका हिंदी मीनिंग, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी इडियम फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग नहीं निकालते, किसी भी इडियम फ्रेज का एक्चुअल मीनिंग हम नहीं निकालते, उनका फिक्स्ड मीनिंग होता है। ठीक है, तो एक्चुअल मीनिंग नहीं निकालते, बस इनसे हिंट ले सकते हैं हम, ताकि इन्हें अच्छे से हम याद कर सकें। तो टू फ्लोग या फिर बीट अ डेड हॉर्स, तो इसका ही मतलब क्या है, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, यानी कि असंभव काम को करने की कोशिश करना। आप ही सोचिए कि आप एक मरे हुए घोड़े को अगर पीटेंगे तो क्या वो जिंदा हो जाएगा, नहीं ना। तो टू बीट अ डेड हॉर्स या फिर टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, यानी कि टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल या फिर वेस्ट एनर्जी ऑन अनअल्टरेबल सिचुएशन और अ फर्टाइल एफर्ट, यानी कि एक निसफल प्रयास। आप जहाँ पर भी देखें एग्जाम में आपके सामने आएगा टू बीट अ डेड हॉर्स, किसी मरे हुए घोड़े को पीटना, टू बीट अ डेड हॉर्स या टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, इट मीन्स मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, यानी कि असंभव काम को करने की कोशिश करना, यानी कि वो हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर जी। तो नेक्स्ट हम चलेंगे अ ब्लेसिंग या बोन इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या फिर अ बोन इन डिस्गाइज, देखिए ये होता है एक छिपा हुआ आशीर्वाद। ये क्या होता है, एक छिपा हुआ आशीर्वाद। अ ब्लेसिंग, ए ब्लेसिंग से आप याद रखना आशीर्वाद, बोन इन डिस्गाइज यानी कि एक छिपा हुआ आशीर्वाद, एक ऐसा आशीर्वाद यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आपको लगेगा तो ऐसा कि ये मेरे साथ गलत हुआ, पर आपको नहीं पता कि वो आपके लिए अच्छा होता है। जैसे हम पाते हैं कि कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे जीवन में से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, बुरा टाइम आने पर वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि हाँ ये व्यक्ति अच्छे नहीं थे, ये हमें छोड़ के चले गए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, बट वे चले गए हैं, ये चीज़ आपके लिए अच्छी थी, क्या पता हो आगे चलकर वो आपके लिए और ज़्यादा नुकसान कर सकते थे। यानी कि एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंटली हैज़ गुड रिजल्ट अ हिडन फेवर, दुख के भेष में सुख। जैसे कि आपके आपके मान सपोज कर लीजिए कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या फिर ए बोन इन डिस्गाइज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके घर में गाड़ी है और ठीक है, आपके पिताजी आपको
कहीं बाहर जाने के लिए गाड़ी नहीं देते हैं, मना कर देंगे, पार्टी वार्टी के लिए नहीं दे रहे हैं वो कार, और आपको बाद में पता चलता है कि वो गाड़ी कोई और इंसान लेके चला गया और गाड़ी के ब्रेक फेल थे और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक तरीके से ये क्या था, छिपा हुआ आशीर्वाद था, यानी कि अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए, एक मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल देंगे तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए, वो हो जाएगी एन अनकम्फर्टेबल एंड अनफेमिलियर और अनसूटेबल पोजीशन और सिचुएशन। यानी कि जब आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल, तो एक ऐसी परिस्थिति में डाल देना जहाँ पर बिल्कुल अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो। यानी कि आप इस चीज़ से अंदाज़ लगा लीजिए, ए फिश आउट ऑफ वाटर, एक मछली को अगर हम पानी से बाहर निकाल देंगे तो उसकी कैसी हालत हो जाएगी, बिल्कुल असहज परिस्थिति हो जाएगी, यानी कि असहनीय, जो बिल्कुल सही ना जाए। ठीक है, तो जैसे कि अभी फ़िलहाल एडिक्विटी के सेंटर्स हो रहे हैं ना, वो सेम हालत ऐसी है, ए फिश आउट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स के लिए वो सेम सिचुएशन है। और बिल्कुल भी ज़्यादा पैनिक ना करें कि ज़्यादा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं। देखिए, जो आएगा सो आएगा, आपका काम है पढ़ने का, आप बस पढ़ते रहिए। जब ज़्यादा आप अगर अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, जा रहे हैं बार बार यूट्यूब पर स्ट्रेटजीज देख रहे हैं, कभी अपना दिमाग चला रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। बट मैं तो कह रहा हूँ, जितना आपका सिलेबस, आपका बेसिक, आपके नोट्स हैं, उसको कवर कर लीजिए। आप अपने नोट्स को उठाइए, रिवाइज कीजिए अच्छे से रिवाइज करने के बाद में जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ऑल कंसेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन आपके सब बेकार हो गए हैं, उनमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनसे आपकी बेसिक जो कंसेप्ट है वे उनमें क्लियरिटी आती है कंसेप्ट्स में, तो आप उनको कीजिए। इसी के साथ साथ जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एडिक्विटी लास्ट टाइम में पूछ रही थी, लास्ट ईयर में पूछ रही थी, आप गूगल से कलेक्ट कर लीजिए उन क्वेश्चंस को, उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए साथ ही के साथ। ऐसे ही स्टेनो और फेज 13 के एग्ज़ाम हुए थे, उनसे आप थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके यूट्यूब से कहीं से भी ये देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा लीजिए। पर पहला काम जो है वो तो आपका ये है कि आप अपना बेसिक अच्छा रखें, बेसिक आप अपना कवर करके रखें, ऑल कंसेप्ट क्लियर, बस बात ख़त्म, अपनी तैयारी करते रहिए। तो नेक्स्ट जो हमारी इडियम फ्रेज़ है वो है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट या फिर डाइम। तो इसका मतलब क्या है, बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। ठीक है, एकदम सुनिए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। देखिए, आपने क्या है, रेस देखी होंगी, अक्सर रेस में क्या होता है, कोई एक लड़की होती है या फिर कोई और लड़का या आदमी होता है, वो एकदम से फ्लैग को ड्रॉप करता है, झंडे को नीचे करता है और एकदम से कारें स्पीड के साथ आगे बढ़ जाती हैं। तो उसी तरह से आप याद रखिए, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, वहाँ पर झंडे की जगह क्या है, हैट है। हैट, हैट समझते हैं, टोपी। उसने एकदम से टोपी नीचे करी और तुरंत कारों की रेस स्टार्ट हो गई। यानी कि एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, जैसे ही हैट नीचे, तुरंत बहुत तेज़ी से बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कुछ काम हो गया एकदम। यानी कि इंस्टेंटली विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैंड, यानी कि कुछ हो जाए बिल्कुल अचानक से, वो भी बहुत तेज़ी से, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी घबराहट के, किसी भी हिचकिचाहट के। जब भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी पहले से कोई मतलब तैयारी नहीं थी, एकदम हो जाए बिना किसी हिचकिचाहट के हो और तुरंत से जो है वो काम शुरू हो जाए, तो उसी के लिए ही क्या बनी है इडियम फ्रेजेस, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। हैट के ड्रॉप करते ही तुरंत। नेक्स्ट जो इडियम फ्रेजेस है उसकी ओर चलेंगे। देखिए, होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने घोड़ों को संभाल कर रखना, यानी कि इसका मतलब होता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना, अपने पेशेंस को बनाए रखना। बी पेशेंस, स्लो डाउन या फिर टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, अपने आप में धैर्य बनाए रखना, जो कि एसएससी में सीजीएल की नौकरी लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, होल्ड योर हॉर्सेस, अपने हॉर्सेस को होल्ड करके रखिए, धैर्य बना के रखिए। अच्छी नौकरी है तो टाइम मांगती है, ऐसा नहीं है कि मोती चूर का लड्डू है आप उठा के खा लेंगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए, स्पीड के साथ, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि कुत्ते और बिल्ली बरस रही हैं, कुत्ते और बिल्ली बरस रही हैं, मतलब है। तो यानी कि आसमान से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का होना, आसमान से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का होना, इसे ही बोलते हैं क्या, रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली, अ वेरी हैवी डाउनपोर, यानी कि मूसलधार बारिश जब होती है, उसी के लिए इडियम फ्रेजेस बनाई गई है इंग्लिश में। इट्स रेनिंग
कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए इंपॉर्टेंट वाली इडियम फ्रेजेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम जिन्हें बोल सकते हैं, यानी कि अब तक एसएससी की मोस्ट फेवरेट रिपीटेड टीसीएस एग्ज़ाम जो लेती थी उसकी भी, और अदर जो एयरफोर्स हुए, हर एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन अनटर्निड, लीव नो स्टोन्स अनटर्निड। एक भी पत्थर ऐसा ना छोड़े कि जो हमने पलटा ना हो। लीव नो स्टोन, एक भी पत्थर ऐसा ना छोड़े, अनटर्निड, जो हमने ना पलट दिया हो। यानी कि खून पसीना एक करना, यानी कि हर मुमकिन प्रयास करना, यानी कि जो हम कर सकते थे वो हमने किया। जैसे कि आप अंदाज़ लगाइए, जैसे हमारा कोई फैमिली मेम्बर, चलो सॉरी ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी मतलब होते हैं, कोई हमारा प्रियजन है वो बीमार हो गया ज़्यादा, तो हम खून पसीना एक कर देते हैं उसको बचाने के लिए। बट जो भगवान की नींव होती है, जो भगवान चाहता है होता तो वही है। तो उसी के इसी सिचुएशन में बने होता है क्या इडियम फ्रेजेस, लीव नो स्टोन अनटर्निड, यानी कि खून पसीना एक कर देना, हर मुमकिन से मुमकिन काम करना। ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, कुछ पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर देना। फिर भी जैसे कि हम सीजीएल की नौकरी पाने के लिए क्या करें, हर मुमकिन प्रयास करें जितना हो सकता है। एयरफोर्स हो गया आपका, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है। नेक्स्ट चलेंगे, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, बिल्ली को बैग से बाहर आने दो। इसका मतलब है भेद खोल देना। क्या, भेद खोलना, कुछ राज छिपा हुआ जो राज था उसे बाहर निकाल देना। लेट द कैट, कैट को आप जो आपका वो है ना क्या भेद जो है सीक्रेट है, कैट को सीक्रेट से कंपेयर करो। लेट द सीक्रेट आउट ऑफ द बैग, बैग मतलब आपके अंदर से बाहर आने देना। ठीक है, तो रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से जब आप कोई भी भेद खोल दें उसे ही बोलते हैं क्या, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो नेक्स्ट है हमारा अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। एक हार्ड ये नट बोल्ट तो आपने सुने ही होंगे, नट बोल्ट, एक ऐसा नट, एक ऐसा बोल्ट या फिर ऐसा नट जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो, यानी कि लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। अ टफ चैलेंज, डिफ़िकल्ट पर्सन एंड इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस, एक ऐसा आदमी जिसे मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, यानी कि कोई भी आपको ऐसा काम दे दे जिसे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली हो, जो हो ही नहीं सकता, मतलब इम्पॉसिबल सा है, मतलब हो सकता है पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से होगा। तो उसी के लिए बना है क्या, अ हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, नेक्स्ट है हमारा अ रेड लेटर डे। देखिए रेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अ रेड लेटर डे, यानी कि महत्वपूर्ण डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, जिस दिन बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ हो। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब हमारे इंडिया में क्या है, ये रेड लेटर डे हैं। क्या है, रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है क्यों है। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में ईंधन डाल देना। इसी को हम हिंदी में कहते हैं आग में घी डालना, हमारे यहाँ कहावत है आग में घी डालना। यानी कि मेक थिंग वर्स, चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा बदतर बना देना। वर्सन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी मुसीबत की सिचुएशन को, परिस्थिति को और ज़्यादा बदतर कर देना, बिल्कुल नाश ही मान लो हो जाना उसका। नेक्स्ट चलेंगे, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि बिखरे हुए दूध पर पछतावा करना, बिखरे हुए दूध पर पछतावा करना जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब काम हो चुका है तो पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी कि टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, किसी पास्ट में हुए नुकसान को लेकर क्या करना, रोना, पछतावा करना, उसका जो कि कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, इसके ऊपर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन, तो थिक एंड थिन, थ्रो दो थिक एंड थिन, यानी कि हर हाल में किसी भी तरीके से। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून टू कम। तो समझे, मतलब कुल मिला के इसका कहने का मतलब क्या है, तो थिक एंड थिन का मतलब होता है कि हर किसी हालत में, यानी कि हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं हर परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, धुएं में आकर ख़त्म हो जाना, धुएं में आकर ख़त्म हो जाना, यानी कि इसका मतलब क्या है, टू केम टू नथिंग, यानी कि निसफल हो जाना, लास्ट में आके कुछ ना बचना। जैसे इंसान है पूरी साल पूरी ज़िंदगी कमाता रहेगा, लास्ट में आके उसके ऊपर पास कुछ नहीं बचता, सब धुएं में ख़त्म हो जाता है। तो इसी के लिए क्या बनी है, टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट। ठीक है,
धुएं में उड़ना, कोई परिणाम ना निकलना, कोई रिजल्ट नहीं निकलना, जितना भी पैसा कमा लो लास्ट में आके उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। नेक्स्ट चलेंगे ऑल एट सी या फिर फील एट सी। ऑल एट सी या फिर फील एट सी। देखिए समुद्र के पास अगर आप जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या देखेंगे आप, एक कन्फ्यूजन सी महसूस करेंगे। क्या करेंगे, कन्फ्यूजन सी महसूस करेंगे, असमंजस की स्थिति, यानी कि पजल्ड स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। आप सपोज करिए, ट्रिक के लिए बोल रहा हूँ कि आप समुद्र में है और आपका फ़ोन समुद्र में गिर गया है और वो पानी की लहर के साथ चला गया है। तो जब आप समुद्र की ओर देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कुछ भी नहीं है। आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि पता नहीं कहाँ गया, किस तरफ गया, कैसे गया। ठीक है, तो आज 35 तक ही रखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया एंड तक, यानी कि आप डेडिकेटेड तो हो, और ऐसे ही छात्रों की हमें ज़रूरत है। तो हमारा परिचय और छात्रों के साथ करवाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।